संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है। क्या इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की लंबी प्लानिंग चल रही है? मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं उनको लोकतंत्र बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको थोड़ी शुरुआत में ले चलूंगा। आजादी के समय जब संविधान बन रहा था, देश आजाद हुआ, तो बहुत लोगों को पेट में दर्द था। वो कहते थे कि पढ़े लिखे लोग वोट देंगे, वो कहते थे जो टैक्स देता है वो वोट देंगे, जो अमीर है वो वोट देंगे। लेकिन इस देश के मूल निवासियों को 2000 सालों से जाति के नाम पर स्कूल जाने से रोका गया था, बिजनेस करने से रोका गया था, यहां तक कि धन संपत्ति से रोका गया था। और ये बात बाबा साहब जानते थे, क्योंकि बाबा साहब खुद मूल निवासी थे और उन्होंने विदेश जाकर अध्ययन किया था भारत के महान इतिहास का, सम्राट अशोक के इतिहास का, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास का, घनानंद के इतिहास का, बुद्ध को। उन्होंने कबीर, रविदास महाराज सबको पढ़ा था। उन्होंने संविधान में सबको वोट का अधिकार दिया। तब इस देश की जातिवादी मनुवादी सोच वाले लोगों ने, जब देश आजाद हो गया, सबको वोट का अधिकार मिल गया, तो अपनी कारस्तानी और बेईमानी शुरू की। बाबा साहब ने संविधान में एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। एससी एसटी को तो उन्होंने लड़के उसी समय दिला दिया, क्योंकि जयपाल मुंडा और बाबा साहब जैसे लोग थे संसद में। ओबीसी का मामला अटक गया। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी जातिवादी मनुवादी लोगों ने उसको अटका दिया। ये सच है। तब नेहरू प्रधानमंत्री थे, 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन एससी एसटी का जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन एमपी एमएलए के लिए था। उस पर इस देश के जातिवादी मनुवादी सोच के लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। यह स्थिति थी इस देश में लोकतंत्र की। ये लोग किस मुंह से सामने नहीं आ सकते। सोचिए, इस देश में जो भी एससी एसटी ओबीसी को मिला है, वो बाबा साहब के संविधान से और महापुरुषों की लड़ाई से मिला है। उसके बाद सोचिए, धीरे धीरे ही सही, संविधान था, लोकतंत्र की चक्की थी, पीस रही थी। धीरे धीरे इस देश में कुछ ऐसे नेता आए जो इस देश के मूल निवासियों को और बाबा साहब के विचारों के लिए लड़ रहे थे। बाबू जगदेव प्रसाद, बिहार से सोशल जस्टिस की लड़ाई शुरू हुई। पिछड़े समाज से आते थे, उनकी जघन्य हत्या कर दी गई। उसी दौरान मान्यवर कांसीराम साहब साइकिल लेकर निकले। उसी दौरान बिहार में भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने रिजर्वेशन ओबीसी को पहला रिजर्वेशन दिया, मुंगेरी लाल कमीशन को इंप्लीमेंट किया। लेकिन सोचिए, उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और केंद्र में एक सरकार बन गई जो कांग्रेस की नहीं थी। और नतीजा हुआ कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया। और उसके बाद ओबीसी की संख्या भी बढ़ी। संसद विधानसभा में तमाम जगह पर पॉलिटिकल लीडरशिप आई। यूपी में एससी समाज की मुख्यमंत्री मिली, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। देश में एससी एसटी ओबीसी की सामाजिक जागरूकता बनी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी में भागीदारी पर सवाल उठने लगे। लेकिन सोचिए, आज भी संसद में 50% से ज्यादा संख्या एससी एसटी ओबीसी का नहीं है, जिसकी आबादी 90% है। आज भी इस देश में 90% लोगों के पास सिर्फ 10% संपत्ति है, उसी में वो गुजारा कर रहे हैं। उसके बाद भी संविधान पर भरोसा है। लेकिन सोचिए, इस देश की जातिवादी मनुवादी सिस्टम से जिनके दिमाग में है, वो कैसे कैसे छल परपंच करते हैं। 60 साल कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यह सच है कि नेहरू आरक्षण विरोधी थे, यह सच है कि राजीव गांधी आरक्षण विरोधी थे, यह सच है कि इंदिरा गांधी आरक्षण विरोधी थी। मजबूरी में उन सबको यह सब लागू करना पड़ा। यह बात सांभवी ने कहा है, जो चिराग पासवान की पार्टी की है। ये सुनिए। महात्मा गांधी जी ने भारत के संविधान के विषय में 1931 में कहा था, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. An India in which there is no high class or low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. This is the India of my dreams for which I shall struggle. इस सदन में जब हम शपथ लिए थे, संविधान की शपथ लिए थे और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे।
पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। ये बात सच है, लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या बीजेपी से अलग है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, खुद सुप्रीम कोर्ट के नरीमन, जस्टिस नरीमन ने कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ धोखा है, एससी एसटी रिजर्वेशन के साथ धोखा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और ये सब क्यों हो रहा है? इस सब के पीछे है वोट की ताकत। पहले एससी एसटी सीट पर ये अपने नौकरों को जिताते थे, बाद में जब सामाजिक चेतना फैली तो ये लोग बूथ लूटने लगे, जातिवादी मनुवादी अपने दरवाजे पर बूथ बनाते थे ये लोग और वोट नहीं डालने देते थे। लेकिन जब मान्यवर साहब का नारा आया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जब जगदेव बाबू का नारा आया, जब लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, मायावती जैसे नेता मुख्यमंत्री बनने लगे, तब इन जातिवादी मनुवादियों ने ईवीएम ले आया। और अब जब और जागरूकता बढ़ रही, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तब ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं? 1 नेशन 1 हेल्थ क्यों नहीं? 1 नेशन 1 हाउस क्यों नहीं? 1 नेशन 1 एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और खासकर बीजेपी के सरकार में भी जातिवाद मनुवाद खूब फल फूल रहा है। इनकी सारी योजनाएं, सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान विरोधी है, यह मनुवाद की जड़ मजबूत करने के लिए। आप सोचिए, महिला आरक्षण बिल आया, ऑलरेडी सवर्ण समाज का 50%, 60%, 90% तक रिप्रेजेंटेशन है। एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, ये भी पंचवर्षीय प्लान है इनका। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन कह रहे हैं, 32-35 में प्रोग्राम है और इन सब के पीछे ये जानबूझकर कांग्रेस भी करती थी, एससी एसटी ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ा के अब ये सब रामनाथ कोविंद जी से करवाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जो समझदार लोग हैं उन सबको इन सब के खिलाफ सवाल उठाना चाहिए, लिखना पढ़ना और बोलना चाहिए। और सोचिए, आज संसद में क्या हुआ, ए राजा के साथ किस तरह की ज्यादती हुई। ये निशिकांत दुबे हैं, जाति से ब्राह्मण। ये राजा जो सीनियर सांसद हैं, 61 साल की उम्र है, किस तरह से उनको तुम तराक की भाषा में बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो एससी समाज से हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये निशिकांत दुबे जैसे लोग संसद में हो या सड़क पर हो, इनका जातिवाद नहीं थम सकता है। ये जातिवाद से पीड़ित लोग हैं, इनकी भाषा सभ्य नहीं हो सकती है। और सोचिए, जब संसद में इनकी भाषा सभ्य नहीं है तो इनकी जैसे सोच के लोग जो सिस्टम में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, वो ये राजा जैसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हों। यही हुआ है परमार के साथ। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश जातिवाद मनुवाद से बीमार देश है और ये तभी ठीक हो सकता है जब संविधान पूरी तरह से लागू हो और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब न्यायिक समझ वाले लोग जाएंगे, तभी ये ठीक होगा। जब तक इस देश से जातिवादी मनुवादी सोच लो कि खत्म नहीं हो रही, खत्म कैसे होगी? संविधान से, जाति जनगणना से। जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में बराबर की जनसंख्या के आधार पर आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक, हर समाज के लोग होंगे, तब चेक एंड बैलेंस होगा और तब जातिवादी मनुवादी लोग अपराध करने से, अन्याय करने से डरेंगे। जब तक एक तरह के लोग बैठे रहेंगे सिस्टम में, एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे, एक ही रिलीजन के लोग होंगे, तब तक इस देश को बेहतर मुल्क नहीं बनाया जा सकता है। और ये काम कैसे होगा? ये काम होगा रिजर्वेशन के दम पर, ये काम होगा डाइवर्स संविधान के दम पर। मैं फिर कह रहा हूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर लोग सवाल उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ा धोखा कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा है कि पैसे की बर्बादी सब ड्रामा है, बड़े बड़े आयोजन सरकार कराती है। इसी बीच यूपी में 7 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कुछ वो खबरें जो मैंने आपके लिए जमा की है वो आपको बता दूं। सोचिए, बनारस में वाल्मीकि समाज की बेटी की शादी के लिए नहीं मिला मैरिज हॉल। सोचिए, जातिवाद मनुवाद किस तरह से लोगों को भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में ईडी के डर से 2 कपल्स ने अपनी जान ले ली
और सोचिए, मां काली के दर्शन न होने पर पुजारी ने खुद की काटी गर्दन। ये बनारस का है। सोचिए किस तरह से अंधविश्वास में देश को, वाराणसी में किस तरह से अंधविश्वास में SC ST OBC को लोगों को धकेला जा रहा है। ये पक्का शोषित वंचित समाज के होगा। और इसलिए जितेंद्र कुमार कहते हैं, हम जिनके लिए लड़ रहे हैं उसके पास मन बल, तन बल, धन बल नहीं है, लड़ना जरूरी है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे। कर्पूरी जी अंतिम दिनों में भी इसी बातों को दोहराते रहते थे। निधन के 36 साल बाद जिनके हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, उन तबकों के पास अब धन बल बहुत आ गया है, तन बल भी आ गया है, लेकिन मन बल नहीं है। तो आपको अपने सड़क का नेता को चुनना पड़ेगा और अंधविश्वास से आपको हटना पड़ेगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं चाहता हूं आपको बताऊं। यूपी में फिर से अपहरण एक उद्योग बन गया है। 2 बड़े कलाकारों का अपहरण हुआ। एक कल लखनऊ में स्कूल वाले का अपहरण हुआ। क्राइम में यूपी रिकॉर्ड तोड़ रहा है और लगातार वहां हिंदू मुस्लिम का खेल अभी तक चल ही रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लखनऊ में 1 लाख रुपए घूस लेते लेखपाल गिरफ्तार। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पैरामेडिकल कोर्स इंस्टीट्यूट चलाते हैं लखनऊ में, इनसे फिरौती ली गई है। और सोचिए, एक ट्राइबल CM की तस्वीरें शेयर की गई है जो ग्रीन घेरे में है, वो छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय हैं। तो इस देश में यूपी में किडनैपिंग का जो खेल है वो लगातार तेज होता जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर वायरल है और धीरे धीरे ही सही SC ST OBC के नेता अब खुलकर बात करने लगे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।